अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाएंगे एल्सा केक, उमरा केक और कप केक्स थे एल्सा केक के साथ। और एल्सा केक की पूरी डील थी जिसमें बुके भी था, बलून्स भी थे। तो वो आप लोग देखना, इतनी प्यारी सी लुक आ रही थी ना एंड पे लाइट ब्लू कलर की। बहुत ज़्यादा डिसेंट कलर है ये लाइट ब्लू, लेयर्स का है ना। लाइट ब्लू मुझे इतना अट्रैक्ट करता है, पता नहीं उसमें ना एक अजीब सी अट्रैक्शन होती है उस कलर में। तो सेम आज एल्सा में भी ऐसे ही था। वो तो आप लोग एंड पे देखना। अभी तो हम लोग उमरा का रेडी कर रहे हैं। तो उमरा के लिए ना एक पेंटो चाहिए था दरमियान में, और आसपास ना मैंने 4 कप केक्स लगाने थे। और उन्हीं की डिमांड थी कि उनको कपकेक्स पे ये चाहिए, पेंटो पे ये चाहिए। तो वो तो आप लोग देखना, इतनी नीट सी मैंने डेकोरेशन तैयार की थी। तो मैं कहती हूँ कभी कभी ना मुझे ना खुद पे तो यकीन नहीं आता कि मैंने बनाया है। अम्मी कहती है हरीबा तूने कितनी प्यारी खजूर बनाई है। तो चलें वो फिर अभी हम लोग लगाते हैं, तो आप लोग देखना। बाकी 2D नोज़ल से ना मैं रोज़ेट्स बना रही हूँ। और बाकी ना कप केक के अंदर फिलिंग मैंने पहले कर ली थी, क्योंकि ना मैं वही कहती हूँ जिस दिन बर्डन हो ना मेरे पे, उस दिन मैं सारे स्टेप्स नहीं दिखा पाती हूँ। वो बस मैं सारा कुछ ना पीछे कर लेती हूँ बैक कैमरा, क्योंकि ना इतना रश लगा हुआ होता है ना किचन में कि बंदा बर्तन समेट भी नहीं सकता है, इतना रश लगा हुआ होता है। फिर ये कि बाना सारी ये ट्रफल कोटिंग करके जो सारे गंदे गंदे बर्तन होते हैं उनको सिंक में डाल के धो शा के, तो फिर उसके बाद मैं कैमरा एडजस्ट कर पाती हूँ, वरना शेल्फें ही भरी हुई होती हैं। बस इसीलिए मैं एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ। बाकी वो देखिए खजूर बनानी थी और उम्रा मुबारक लिखना था। मस्जिद का एम्बॉसर था, उससे मैंने मस्जिद बना दी थी और तस्बीह बना ली थी। और इसके बाद बेंटो पे जाए नमाज, और वो जो जमजम वाला कैन नहीं होता वो बनाना था। इतनी वो रियल से लुक आ रही थी ना। बाकी वो तैयार हो गया था। और इसके बाद हम लोग एल्सा केक बना लेंगे। एल्सा केक के लिए ना लाइट ब्लू सी आइसिंग मैंने ली थी। और ये ना मैंने मिलीनियम का लिक्विडी जेल कलर होता है, क्योंकि वो इतना हार्ड नहीं होता जैसे बेक हाउस के होते हैं, फ्लोई कंसिस्टेंसी में होता है। तो लेकिन उसका कलर बहुत प्यारा आता है। तो मैंने मिलीनियम का वो वाला कलर ले लिया था। और 550 की एक बॉटल मिलती है, एक्सपेंसिव तो है लेकिन जो है कि गुजारा है हमारा, यूज़ करने में अच्छे हैं। लाइक आपको ना आप मंगवाओ ना तो अपनों को नुकसान नहीं होगा इस चीज़ का, तो आप लोग मंगवा लें। बाकी मैंने भी सोचा हुआ आगे ना फूशिया कलर भी मंगवाऊँ, क्योंकि ना पिंक कलर मुझे नहीं पसंद है। तो मैं कह रही हूँ कि पिंक की जगह ना फूशिया कलर मंगवा लूँ। तो और भी कलर्स मंगवाने हैं, क्योंकि ना ये बॉटल में आते हैं, तो जो जेल कलर्स होते हैं ना बेक हाउस के, वो थोड़ा ना गंद करते हैं। उनके लिए स्टिक चाहिए होती है, फिर साथ एक टिशू भी चाहिए होता है जिससे हम लोग स्टिक को साफ़ करते हैं, फिर अगले कलर में डालना होता है। तो वो ना मुझे काफ़ी वो गंद टाइप लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ना यही मिलीनियम के बॉटल वाले मंगवा लूँ, ड्रॉपर की फॉर्म में होते हैं, तो वो ज़्यादा ईजी भी रहता है। और इसके बाद हम ये मैंने फ्लेक्स काट लिए थे। ये जो मोल्ड था ना फ्लेक्स का, ये मैंने बेक हाउस से मंगवाया था। और ये जो है ना प्रिंट्स जो निकलवाए हैं मैंने एल्सा के, और ये जो टॉप पे है तो इसके मैंने ग्लॉसी प्रिंट निकलवाए हैं। तो आप लोग ग्लॉसी प्रिंट का कहिएगा। ये ना थोड़े से शाइनी होते हैं, जैसे आप लोग पिक्चर्स नहीं निकलवाते हो पासपोर्ट साइज़ वाली, उस तरह का मटेरियल होता है। लेकिन जो है ना थोड़ा सा शाइनी मटेरियल होता है। इसके ऊपर ना एक शीट लगी हुई होती है, वो फ्रंट पे भी और बैक पे भी, जिसकी वजह से ना ये फिर मेल्ट नहीं होते हैं, या ये टॉपर्स ख़राब नहीं होते क्रीम की वजह से, क्रीम के मॉइस्चर की वजह से। तो मैं तो उनको कहती हूँ कि मुझे ना फ़ोटो प्रिंट निकालते हैं। उनको पता भी है, डेली जा रही होती है उनकी तरफ, तो वो बस दूर से ही समझ जाते हैं कि इनका डॉक्यूमेंट आया हुआ होगा, हमने बस उनको ना प्रिंट निकाल के देना है। तो जान पहचान ना मेरी पूरे चौक में हो गई है, सबके साथ हो गई है, हर दुकानदार के साथ। तो वो समझ जाते हैं कि क्या लेने आई होगी, क्या नहीं लेने आई होगी। बेकरीज़ वालों को तो ना ख़ास तौर पे पता है कि मैं केक का बिज़नेस करती हूँ। और ऐसे है क्योंकि ना मैं कोई भी चीज़ वो लोग मंगवाते हैं ना बल्क में, तो मैं कहती हूँ कि मेरे लिए भी मंगवा के रखना, मैं ले जाऊँगी। तो इस तरह ना फिर जान पहचान हो जाती है। वो भी मेरे से पूछते रहते हैं कि आप किस तरह के ऑर्डर्स रेडी करती हैं, और फिर उनको मैं पिक्चर्स भी दिखाती हूँ। तो वो फिर ना अपने से कंपेयर करते रहते हैं कि अपना भी वर्क दिखाते हैं। लाइक ना ऐसे होता है, आप लोग ना एक दूसरे से शेयर किया करें अपने आइडियाज़ वगैरह और अपना वर्क, तो अच्छा होता है ना, अगले को भी आइडिया मिलता है ऐसे। तो ये था कि अभी पीछे ना उन्होंने कोई ऑर्डर वगैरह मंगवाया था, तो उसके लिए ना उन्होंने पता नहीं 1700 के कटर्स मंगवाए थे, कार कटर्स। मैंने कहा ये चीज़ें तो मैंने 150 की मंगवाई हैं, पता नहीं कहती इधर ही शमीम बेकर्स हैं कोई इस्लामाबाद में, वहीं से मंगवाई हैं। पता नहीं अब वो किस चीज़ की, वो ना कोई अलग सा कोई नाम ले रहे थे, मुझे नहीं समझ आई। जहाँ तक मुझे समझ आई थी वो कटर की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा ये मैंने इधर कराची से मंगवाए हैं 250-300 का, तो आपने 1500-1700 के कैसे मंगवा लिए? कहते हैं खैर है, हमने बस एक ही बार इन्वेस्टमेंट करनी थी। मैंने कहा मैंने भी सारी लाइफ टाइम ही इन्वेस्टमेंट की है, मैंने कौन सा 2-3 महीनों की है। लेकिन ये है कि अभी इतना आइडिया नहीं होता ना इंसान को, तो वो वैसे भी नॉर्मल केक्स बनाते हैं, ऐसे कस्टमाइज केक्स तो वो बनाते भी नहीं जो उनको प्राइसेस का हो। बाकी चले, मैं बातों बातों में ना मेरा केक भी रेडी हो गए थे। ये उमरा था और ये मैंने खजूरें बनाई थी जो अम्मी को पसंद आई थी। बाकी ये जाए नमाज थी और जमज़म का वो था। और जमज़म की पूरी लुक देख लें आप लोग कैन की। ये तस्बीह थी, तस्बीह को ना मैंने थोड़ा सा बेंड करना था लेकिन वो हो नहीं पाया था मेरे से, क्योंकि एक छोटा सा था बिल्कुल कप केक का जो होता है साइज़, तो वो बेंड नहीं हो पाई थी। और ये मस्जिद थी, ये एम्बॉसर्स मैंने ले लिए थे, वहाँ से मैंने किया था। और ये एल्सा की डील थी जिसमें 2 बलून्स थे,
ये कप केक्स थे और साथ एक एल्सा वाला केक था। एल्सा के केक की इस बार इतनी फ़ाइन सी, इतनी नीट सी लुक आई थी ना, एज़ कम्पेयर टू ऐसी लुक जो है ना मेरी फ़र्स्ट केक की आई थी, फ़र्स्ट एल्सा केक की जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था ना, उसमें बहुत प्यारा लग रहा था। सेम वैसी ही लुक ना आज आई है और सेम माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था। इसमें मैंने इस बार ना कोई पिंकिश सा इफ़ेक्ट नहीं दिया था, तो वो फिर मुझे कप केक में भी देना पड़ता, वो फिर बड़ा रोला हो जाता। तो फिर मैंने कहा कि बलून्स भी ब्लू हैं, सब कुछ ब्लू है, तो मैंने फिर ब्लू ही रखा था, ब्लू वाइट वगैरह ये थीम रखा था। लेकिन रोज़ेज़ भी जब मैं सूट नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि बुके करना है, अगर रोज़ेज़ भी हो जाते ना ब्लू कलर के तो मैं वही ले आती लेकिन ये मसला है ना कि रोज़ेज़ ब्लू कलर के होते नहीं हैं। तो बाकी अब ये देखिए मैं आपको पैकिंग भी दिखा रही हूँ। पैकिंग में ना मैं पहले टेप लगाती हूँ क्योंकि मेरा स्टिकर खुल जाता है, पता नहीं क्या होता है इसको, शायद बॉक्सेस हार्ड हैं इस वजह से, तो टेप लगाना मेरे लिए लाजमी हो जाता है। और जो हार्ड बॉक्सेस होते हैं ना उनकी डिलीवरी भी बहुत आसान होती है, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं ना, सॉफ्ट अंदर बाहर होते रहते हैं, लेकिन हार्ड होता है वो अपनी जगह पे स्टिक रहता है, तो वो अंदर केक को हार्म नहीं पहुँचाता है। इसीलिए ना मैं सारे बॉक्सेस जो है ना शुरू से नियो ग्राफिक्स से मंगवाती हूँ, क्योंकि इनके बॉक्सेस की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इतने हार्ड आते हैं ना कि मेरा माशाल्लाह केक जो है ना वो एटलीस्ट बॉक्स की वजह से हार्म नहीं पहुँचता, वो तो डिलीवरी के दौरान अक्सर मसले हो जाते हैं, जैसे बाइक के थ्रू भिजवाया ना तो वो ख़राब हो जाता है। कार से तो माशाल्लाह शुक्र है अभी तक ऐसे कोई कंप्लेन नहीं मिली है, लेकिन बाइक से हो जाता है। तो खैर ये अब हाइटेड केक की मैंने आपको दिखाई थी। ये जो बॉक्स था ना ये था 8x8x8 था, लाइक इसकी जो हाइट थी ना वो भी 8 इंची थी, तो मैंने फिर उस बॉक्स में किया था। बाकी फिर इसका बैग भी मैंने अम्मी की हेल्प से बंद कर दिया था, और अभी जो है ना ये उम्रे वाले को भी हम लोग बैग में डाल देंगे। और ये था सारा कुछ। आप लोगों को कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है कि नहीं